आज हम लोग परमजीत जी के घर पे आए हैं। ये फिरोजपुर बॉर्डर से 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक घर है और बाढ़ के अंदर पूरा का पूरा घर टूट चुका है। आप देखेंगे वो छतें, अगर आप राइट के अंदर जाएंगे तो देखेंगे ये छतें, पूरी घर पूरा टूट चुका है और ये इनकी फसल भी पूरी बह चुकी है। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी परमजीत बहुत सारे गाँव के अंदर है जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं, उन्हें पता नहीं कि कल कहाँ से ये खाना बनेगा उनके घर का। कहीं ना कहीं अडॉप्ट कीजिए, एक छत को चाहे एक छत बनाए, हम लोग वो छत बनाएंगे। किसी भी गांव की कोई भी परमजीत हो, कुछ ना कुछ उनको भैंस हो ताकि उनका रोजगार मिल सके, ये हमें करना है। पंजाब के अंदर ऐसे बहुत सारे घर हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनकी तकलीफें मिलकर दूर करेंगे। वो कहते हैं ना, चढ़ती करा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोविड के दौरान हम सब ने देखा कि किस तरह एक्टर सोनू सूद इमर्ज्ड एज ऑलमोस्ट अ मिसिया फॉर पीपल। एवरी टाइम somebody नीडेड समथिंग, चाहे वो बस हो या फ्लाइट हो या खाना हो या इकोनॉमिक सपोर्ट हो, it was Sonu Sood to the rescue. And now that Punjab is facing one of its biggest crises in recent memory, the worst floods that the state has seen in years. हालांकि लोगों ने चढ़ती कला की स्पिरिट के साथ अपनी रिजिलियंस दिखाई है, लेकिन लोगों में यह भी एक फीलिंग है कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है। शायद मीडिया ने स्टोरी देर से दिखाई, शायद उनको लगता है नेता लोग देर से आए, लेकिन फाइनली पंजाब इज गेटिंग the attention that it deserves. And somebody who is once again back on the ground is Sonu Sood himself. Sonu is joining us today from the ground in Punjab. Sonu, it's very good to see you. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जमीन पे हैं, आपने क्या विटनेस किया है? हम सब इस स्टोरी को जो कवर कर रहे हैं, हमने देखा है कि किस तरह से एक डेवस्टेशन है। किसान भाई अपना सब कुछ खो बैठे हैं। विमेन आर डिलीवरिंग बेबीज अंडर टारपुलेंस। बच्चों की किताबें चली गई है, स्कूल तो बहुत दूर की बात है। देर इज सीरियस शॉर्टेज और कंसर्न्स अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। देर इज कंसर्न अबाउट साइकोलॉजिकल वेलबींग। आपने क्या देखा है जब से आप जमीन पे हैं? Yeah, thank you so much for having me, Barkha. All I can say is yes, the spirit is high, but the situation is not very good, especially of the villages which are on the belt of Amritsar, Ajnala, Firozpur, Fazilka. Those villages are actually in real bad shape because the access is not there. You have to still go by boats. Ration is not a problem, but the accessibility is the major issue that everyone is facing. People are not ready to leave their homes. They have sick patients at their places, but they don't have an access for the doctors. There's a lot of confusion. But yes, there's a lot of help that has arrived from various states, people, organizations. So that's the good part. But like I said, it'll take months or maybe a year to come back into the normal self, the way the Punjab was. Sonu, you spoke about the need for boats. पंजाब में एक रेजिलियंस की स्पिरिट है, वो कुछ और ही है। हमने एक स्टोरी रिपोर्ट की थी जहां पे हमने दिखाया कि क्योंकि बोट्स की कमी थी, पंजाबियों ने खुद बोट्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। वी सॉ यू टेकिंग अ बोट ऑल्सो, यू ऑल्सो हैव बीन गोइंग आउट इन अ बोट। वॉट इज द बिगेस्ट थिंग दैट पंजाब नीड्स राइट नाउ? एक तो शॉर्ट टर्म में और दूसरा मीडियम टर्म में। जो कमाल की बात यह है कि मैंने जब शुरुआत किया था, मेरी सिस्टर मालविका ऑलरेडी ग्राउंड पे थी। तो मैं हर 2 घंटे में उससे बात कर रहा था कि क्या चीज की जरूरत है। तो हमने कुछ शुरू में बोट्स भी दिए, लेकिन बोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कि बोट्स मिल नहीं रहे थे। और एक चैलेंज था कि अगर बोट्स बन के जब तक आएंगे तब तक अगर पानी नीचे चले गया तो हाउ वी गोइंग टू एक्चुअली इट्स गोइंग टू हेल्प द होल सिस्टम. The idea was to be on the ground. So we were on the ground meeting people. The biggest challenge that people are facing is the broken homes. They have lost their livelihoods through cattle that they had. They actually have no idea that how in coming months they're going to survive these tough times. Punjab is going to face winters. आने वाले कुछ महीनों में सर्दियां बहुत होने वाली हैं. उनकी घरों की छत नहीं है. कल मैं एक बॉर्डर पे एक विलेज पे गया था जो एक किलोमीटर है पाकिस्तान बॉर्डर से. टिंडी वाला करके एक विलेज है, उसमें बेशुमार घर टूटे हुए थे. एंड दे सेड कि वी फेस दिस these flood problems every year.
और इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया था और मैक्सिमम घर टूटे हुए थे। सो वी प्लेज्ड कि हम चलो आपके घर की छतें बनाएंगे। सो मुझे लगता है कि अभी जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं टू गेट इनटू द स्पेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, एक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके खर्चे कैसे निकलेंगे, कैसे वो रोज कमाएंगे, क्योंकि ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे, एवरीडे डेली वर्कर्स वो जाते थे आते थे, पर उनके अभी घर पे छतें नहीं है तो रोड्स की साइड पे बैठे हुए हैं। सो मुझे लगता है छतें बनानी जरूरी है। मैंने आज ही एक कैंपेन बनाना शुरू किया है जो मैं लॉन्च भी करूंगा, कि छत आपकी छत जिम्मेदारी हमारी। सो हर एक आदमी एक छत बनाए। आप, हमें इतने दोस्तों के फोन आते हैं कि हम लोग कैसे हेल्प करना चाहते हैं, कि राशन भेजिए, राशन की नहीं जरूरत है, टारपिन्स की बहुत जरूरत थी, तरपालें जो लोगों को चाहिए थी वो हमने पहुंचाई, सैनिटरी पैड्स की बात करें, गद्दे पहुंचाए, कंबल बहुत सारे कल हम लोग पहुंचा रहे थे। सो मुझे लगता है कि ऐसी अगर जिम्मेदारी पहुंचाएं कि चलो मैं एक भैंस दूंगा एक घर को, ताकि दूध से उसका आगे का हर रोज उसका फैमिली सरवाइव कर सके, या मैं छत बनवा देता हूँ। सो वो जरूरी है कि आप हर एक इंसान या जो भी ये अफोर्ड कर सकता है तो एक छत की जिम्मेदारी लें, तो मुझे लगता है पंजाब को बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपने बहुत से इंडिविजुअल्स की मदद की है और आप अभी भी उस मदद में एक तरह से यू आर डिटर्मिन्ड। जैसे आपने कहा कि एक छत बनाओ, अडॉप्ट अ होम, अडॉप्ट अ फैमिली। यू मेट विद अ लिटिल बॉय जिनके लिए जो अजनाला से हैं लेकिन जिनको अपनी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था जब फ्लड्स नहीं थे। जी। एंड ही हैज़ अ वेरी सीरियस किडनी कंडीशन। 8 साल की उनकी उम्र है, अभिजोत उनका नाम है। उनके बारे में बताइए। हाँ, तो बल्कि एक अजनाला के पास एक गांव है जहाँ पर ये अवजोत रहता था। तो गांव पूरा पानी में डूब गया था, तो एक्सेस नहीं था उसके घर तक लेके जाने का। और हमारे पंजाब के अंदर एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पंजाब वाले ज्यादा रिलेट करेंगे। आज तक जो गांव में मेडिकल का सिस्टम बनता रहा है ना, वो बसेस में बनता रहा है। तो एक बोलते हैं कि हरे पत्ते की मेडिसिन, कि आप बस में लोग जाते हैं तो एक बंदा आता था, अगर बोलता था आपकी आंख खराब है तो एक काम कीजिए, काजल लगा लीजिए, आपकी आंख ठीक हो जाएगी। और हरे पत्ते की मेडिसिन मतलब आपका पेट खराब है, आपका सर दर्द हो रहा है, आपको कोई और प्रॉब्लम है, ये हरे पत्ते की मेडिसिन लीजिए ठीक हो जाएगा। तो आप सोचिए कि बसेस के अंदर लोग आके दवाइयां देते थे और वो लोग सोचते थे कि इसी से हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये कल्चर आज भी चल रहा है, बहुत समय तक चलता रहा है। लोगों को पता ही नहीं कि इलाज करवाना है कैसे। तो ऐसी जो सीरियस बीमारियां हैं वहां पे भी लोग घर पे बैठे रहते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। पर अभिजोत जैसे लोग जिनकी बीमारी बहुत सीरियस है, किडनी प्रॉब्लम्स है, उसको हर महीने जाकर ठीक करवाना ही था, पीजीआई में जाता था, 40-50,000 का खर्चा आता है उसका हर महीने का। और बोले कि 18 ईयर्स तक आपको मेडिसिन लेते रहना और उसके बाद इलाज एक्चुअली शुरू होगा। सो इनफैक्ट टुडे आई स्पोक टू समवन इन गंगाराम हॉस्पिटल ऑल्सो, उसकी रिपोर्ट्स भेजी गई। और जब मैंने उसको वहां पे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया एंड आई वेंट टू सी हिम इन द हॉस्पिटल, पहले आप हॉस्पिटल में घुसते हैं वहां पे कितना सारा पानी, घुसने में ही नहीं है, लोग रोड्स पे सोए हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं, तो इतना मुश्किल होता है वहां पर जाने के लिए। आप सोचिए कि जब मैं उसको देखा, उसकी इलाज हो रहा है, पर उस इलाज से वो ठीक नहीं होने वाला, वो पक्का है। सो वी नीड टू एड्रेस दो इश्यू की हम लोग कैसे उसको ठीक करवाया जाए जल्द से जल्द। इन पंजाब के अंदर जो लेड बैक एटीट्यूड रहता है, जहाँ पे लोग बोलते हैं यार बीमार है तो मैं चला लूंगा काम, यार मैं मेहनत करके ठीक हो जाऊंगा, वो नहीं होना चाहिए। वी नीड टू एड्रेस दोस इश्यू आल्सो, कि मेडिकली कैसे हाउ वी कैन या गेट देम ट्रीटेड एंड मेक श्योर दैट दे सर्वाइव। मुझे कई बार लगता है that Punjabis, I say this as one, we are sometimes punished, we punish ourselves for our own toughness. या हमारे में एक एटीट्यूड होती है, कर लेंगे यार, किसी तरह कर लेंगे। व्हाट यू जी, जस्ट सेड, माइंड ओवर मैटर, दिमाग को स्ट्रांग रखो, बाकी सब हो जाएगा। राइट, एंड व्हाट हैपेंस विद दिस एटीट्यूड इज दैट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और calamity, people expect us to look after ourselves. People या expect Punjab to look after itself. और पंजाबियों में दो तरह की रिस्पॉन्स मैंने देखी है। हाँ जी कर लेंगे, लेकिन गुस्सा भी थोड़ा सा है कि भाई जस्ट बिकॉज वी आर टफ डजंट मीन कि आप हर समय रिजिलियंस रिजिलियंस चढ़ती कला बोलते रहे और हमें जो मिलना चाहिए हमें नहीं मिलती वो बिल्कुल। अटेंशन। इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में जरा बात करें आप। देखिए बरखा, मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि लेट बैक एटीट्यूड भी आप हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन हम डिजर्व करते हैं, हमें मिलना चाहिए हमारा, कि जो तकलीफें होती हैं उसको दूर करने वाला एक हाथ थामने वाला बंदा चाहिए, कि चल यार मैं तेरे को लेके चलता हूँ। तो फिर पंजाबी आप कि सेंसिटिव होते हैं, चल भी पड़ते हैं आपके साथ। मैं कल जैसे गांव में गया जहाँ पे मुझे सरपंच अलग अलग घरों में लेके गया जहाँ पे लोग बीमार थे, और वो पड़े हुए थे, हमने भेज रहे हैं उनको हॉस्पिटल्स में भेज रहे हैं। बट देन आई रियलाइज, मैं आज बैठा एक बंदे से बात कर रहा था, मैंने बोला कि यार ये
करते क्यों नहीं है? ऐसे ही चले जाएंगे बेचारे, कुछ लोग तो बेचारे मर भी जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। हम्म। पता भी नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है उनकी जिंदगी के अंदर। और फिर घर वालों को कोई आइडिया लगता नहीं है कि क्या हो रहा है। सो आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना हक मांगे कि यार मुझे जरूरत है। मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ, लेकिन मैं कमजोर भी हूँ। कहीं ना कहीं मुझे एक अपनापन चाहिए, जो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलेगा कि चल यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चल तेरा मैं घर बनाता हूँ, चल मैं तेरा इलाज करवाता हूँ। सो आई थिंक वो पंजाब वाले उस चीज में सेंसिटिव भी होते हैं, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हमें वो हमारा हक मिले और कोई हाथ जरूर थामे हमारा। I've also seen images of you meeting an old widow in a village. Tell us her story. जैसे आपने अभिजोत की कहानी बताई, you have met countless other individuals whose tragedies must have stayed with you. बरखा, ये कल की बात है। एक लेडी थी, और उसका घर टूटा हुआ था, और हम्म। छोटे छोटे टॉयज पड़े हुए थे, बच्चे थे वहां पे। मैं छोटी सी हम्म। गाड़ी देखी जिसपे पूरी मिट्टी पड़ी हुई है और ईंटें गिरी हुई हैं साथ में। और बोली कि मैंने कच्चा घर है उसका, अपना फिरोजपुर बॉर्डर पे 1.5 किलोमीटर पे बॉर्डर हम्म। लगता है। और कहती है मैं कभी जिंदगी में नहीं बना पाऊंगी, मैंने बहुत दिहाड़ी कर करके बनाया था, और अभी तो ऐसे ही टूट गया। फिर मैंने बोला कि चलो हम घर बना देंगे ये वाला। हम्म। पर आप सोचिए, उसकी आंखों में वो रोती रही जब उसको पता चला उसका घर बना है। उसने बोला कि मैंने आपके आने से 1 घंटे पहले तक सोचा था मेरा घर कभी नहीं बनेगा, पर आप मेरा घर बना दोगे, मुझे और जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। एक फ्लड्स को मैं अपने आप देख लूंगी, मैं सब अपना देख लूंगी, मेरा घर पे छत होगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो इतनी छोटी सी चीज जो हमारे जैसे कोई भी लोग छोटी सी चुटकी बजा के कर सकते हैं, आप सोचिए कि कितनी ऐसी परमिंदरें होंगी जो आसपास के गांव में होंगी, जिनको पता ही नहीं है, जिनका हमारे तक एक्सेस नहीं है। मुझे उस घर तक पहुंचने में 4.5 घंटे लगे, जबकि सिर्फ 40-50 मिनट का समय है। रोड्स टूटी हुई है, पानी रोड्स पे बह रहा है, और हम लोग एक जगह आधे घंटे खड़े रहे बरखा, और वहां पे एक बड़ी ट्रॉली के अंदर कुछ यूथ मट्टी गोनी में भर भर के सड़कों पे डाल रहे थे। तो मैंने पूछा कि कौन है? बोले कि हम लोग सर यूपी हरियाणा से आए हुए हैं, और हमें पता चला यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, तो हम सड़कें बना रहे हैं, और हमें आप बताइए कि और कहाँ सड़कें टूटी, हम वहां पे भी जाएंगे बनाने के लिए। सो ये जो जज्बा है देश का एक इकट्ठा हुआ है पंजाब के लिए, वो बहुत कमेंडेबल है। और मुझे लगता है कि अगर ये बरकरार रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो पंजाब को खड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। Prime Minister is looking at the floods in Himachal and Punjab today, and I know कि ये बहुत एक तरह से important moment रहा है. One thing, one message that you would want Prime Minister Modi to receive from you after everything you've seen on the ground. So first of all, I would like to thank him for this gesture. Our Honorable PM, Mr. Narendra Modi, have always felt to do something good for Punjab, and we really want to welcome him. And I request all the political parties and every single individual in Punjab, be nice. Always welcome. Punjabis are known कि हमारे जो गेस्ट आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, उनको वेलकम कीजिए, उनको बताइए कि आपकी क्या तकलीफें हैं। फिर ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ हरकत करें और बाद में आप रोते रहें कि यार देखो भैया, कुछ हमारा कुछ किया नहीं है। उन्हें बताइए कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे खेतों में क्या प्रॉब्लम है, रेत की क्या प्रॉब्लम है, हमारे घरों की क्या प्रॉब्लम है, एंड देन लेट हिम डू समथिंग गुड फॉर पंजाब। हमारे पंजाब को हाथ थामने की अगर जरूरत, मैं बार बार बोलता हूँ, तो जरूरत जो है वो है। हाथ थामिए। पंजाब आज पीएम आपके हाथ थामने आ रहे हैं, तो उनका हाथ थामिए और उनको बताइए कि सर आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, और फिर देखिए होगा, सब अच्छा होगा। एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर एवरीवन टू वेक अप एंड वेलकome our PM. Can you tell us something we see in Punjab is very unique to Punjab? The जी। way the celebrities have stepped up. आप हैं, दिलजीत दोसांझ हैं, जस्सी हैं, मैं जितने भी नाम लूं, विकी कौशल हैं, मतलब एवरीबॉडी हु हैज रूट्स इन पंजाब हैज स्टेप्ड अप. वो जो एक सिविल सोसाइटी की फीलिंग है, बोथ फेमस एंड नॉन फेमस पीपल. हम बहुत से बाकी प्रदेशों में देखते हैं कि सेलिब्रिटीज डोंट ऑफन गेट इन्वॉल्व्ड, एंड सर्टनली दे डोंट गेट इन्वॉल्व टू द डिग्री कि वो बिल्कुल ही एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए. तो ये क्या है? ये जो एक भावना है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रूट्स, ये क्या भावना है? I think बहुत अच्छा है, when we see all our actors, singers coming forward and trying to do something for Punjab, it sends a great message across the industries कि बॉस आए। देखिए, सिर्फ पंजाब इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, उसको साउथ वाले भी आने चाहिए, बॉम्बे वाले भी आने चाहिए, सब लाने चाहिए, और सब लोग आ भी रहे हैं।
करने के लिए. India is one where every industry needs to come together to help wherever the need is required. We are the voices Yeah. where we can tell others to come forward and make sure the need is addressed. So I feel this time it's been very humbling and very inspiring to see everyone coming forward and doing their bit. And I think this should be the motto to continue that, not just for a week or a month. It's going to be a challenge for coming 6-8 months, maybe 1.5, 2 years. So we have to continue this mission, and I'm sure we will set an example for others that how Punjab bounced back so quickly. Finally, Sonu, in the 2 years of my life that was spent on reporting COVID, you were almost like a fellow partner. आपकी भी जिंदगी उस टाइम पे, pandemic के टाइम पे, got devoted to COVID. You set up a foundation, and so much of sort of social work engaged you. I want to ask you, are you committing to service for Punjab and other flood affected areas in the long run? Is this a short term visit? How are you looking at it? Because आपकी भी अपनी लाइफ है मुंबई में, तो प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है, आप कितना इन्वॉल्व हो पाएंगे? मगर कोविड के बाद जो मेरी लाइफ है ना, उसमें 24 घंटे नहीं रहे, उसमें 12-13 घंटे हो गए, 10-12 घंटे इसी कामों में जाते हैं. मेरे घर के बाद तब से लेके आज भी लोग आते हैं, ऑफिस के बाद आज भी लोग आते हैं, और आज भी मैं जब पंजाब आया हूँ तो मैं फिर वापस, मेरा आगे का प्लान भी पूरा पंजाब का बना हुआ है. सो दिस इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, जहाँ पे खड़े होना ही है. लोगों को पता है कि अगर तकलीफ होगी तो हम बोलेंगे और होगा काम. तो वो जो जिम्मेदारी आपके कंधे पर आती है, वो that I have to live forever, till my last breath, and I feel very happy, and I thank God every single day for giving me this responsibility. But I'll make sure that I, not only for Punjab, for Jammu, we are already working. उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जहाँ जहाँ जरूरत है हम लोग वहां पे भी पहुंचा रहे हैं. पंजाब क्योंकि मैं यहाँ पे जानता हूँ, गली मोहल्ले, वो सड़कें जानता हूँ, तो इसलिए मुझे इजी होता है वहां पे एक्सेस करना, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ. बट I just want to tell everyone that we stay committed. We'll make sure कि हम लोग, मुझे किसी ने बड़ी कमाल की बात पूछी कि यार कितनी आप छतें बनाएंगे, 50 या 100, आपने कुछ नंबर रखा होगा, कुछ बजट रखा होगा. तो मैंने बोला कि नहीं है, अगर मैंने 100 छतें बना दी और 101 वाला आया तो मैं बोलूंगा नहीं यार 100 का कोटा पूरा हो गया, अब नहीं बनेंगी. सो आइडिया इज कि हाउ टू मेक अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन हैंड्स, कि बॉस आप एक छत की यार जिम्मेदारी ले यार. मुझे आज आई वाज टॉकिंग टू सम ब्रांड इन द मॉर्निंग, उनको बोला यार मैं ऐसे कुछ कैंपेन कर रहा हूँ कि छत आपकी, जिम्मेदारी हमारी, बता कितनी छतें कमिट करेगा, तो 10 करे, 5 करे, 50 करे. सो आइडिया इज टू ग्रो and make this family stronger, where we'll make sure that every roof in Punjab is built back, and Punjab is brought back to normal. So that's my mission. And to all those who are asking how we can help, आप कह रहे हैं कि सबसे जो बेसिक लोगों को चाहिए, इमीडिएट, घर टूटे हैं, छत चाहिए, तो you're saying let's start there. Yeah. Let's start there. Let's give everybody a roof over their heads. जी. So sorry, please go ahead. No, you go ahead. What is it that you would ask people who want to help to do? तो मैं I'm starting this campaign, like I said, छत आपकी, जिम्मेदारी हमारी, where we will make sure कि जितने लोग एड्रेस है, कोई परमिंदर है, कोई अमजोद है, इन लोगों की छत, इस गांव में ये आदमी यहाँ पे रहता है और इसकी छत की जरूरत है, आप बनाएं. सो विल सेट एन एग्जांपल कि लेट्स एक छत बनाने को 35-40,000 रुपीज लगता है, 40,000 दीजिए, विल मेक श्योर कि उसकी छत हो. विल मेक श्योर कि आप उनसे बात करें. आप उसकी, आपने देखा कि यार सोनू ने बॉम्बे से बैठ के परमिंदर की छत बनाई, तो सोनू ने देख लिया कि यार छत बन गई, एंड वी आर हैप्पी दैट वी गिव देम अ न्यू लाइफ. सो दैट्स द मिशन दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन. और फिर भी जैसे हम लोग भैंसों की बात करें, बहुत सारे घरों के अंदर भैंसें ही जो थी उनकी कमाई का जरिया था, वो बह गई हैं. सो हम भैंसें भी दे रहे हैं. वी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड 28 हाउसेस जहाँ पे 28 घरों में भैंसें दी जा रही हैं, और उसका नंबर भी बढ़ेगा. सो अगर हम उनको सस्टेनेबल मॉडल पे डाल दिया तो फिर हमें टेंशन नहीं है, हमें पता है कि वो खुद रास्ता ढूंढ ही लेंगे. I can only say, as I have said to you so many times, God bless you. रब रखा, आपने जो एक तरह से कमिटमेंट दिखाई है, your heart is big, and we will assist you in any way that we can, Sonu. God bless and thank you so much. Thank you so much, Baka, and God bless, and keep shining always. Thank you. Thank you. Thank you.